नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हारमनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कि उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य याद करेंगे। इसके पहले हमने अन्य अन्य राज्यों का लोक नृत्य याद किया है। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, या तो वहाँ से आके आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्टैटिक जीके बाई मनीषा, तभी भी क्या होगा, वहाँ से आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। या तो सर्च कर सकते हैं @study_all_मनी, तभी भी क्या होगा, हमारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये तो आप जो है कि वीडियो के विषय में कि कैसे वीडियो आपको मिलेगा। बाकी आप अभी क्या करेंगे, चैनल को ना ही सब्सक्राइब करेंगे, ना ही लाइक करेंगे, ना ही शेयर करेंगे। सबसे पहले खुद ब खुद क्या करेंगे, इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे। यदि आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो में कुछ अच्छा हुआ है, या हमको याद हुआ है, या हमको कुछ इससे लाभ होगा, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना आपको काम करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग, आपको तो पता ही है कि हर रोज हम लोग क्या करते हैं, एक जो है कि एक राज्य का लोक नृत्य लेके आते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं। और क्लास क्लास में एक प्रयास रहता है कि आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं रहती है। ठीक, तो आज हम लोग जो लेके आए हैं उड़ीसा लोक नृत्य, इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है कि इसका पात्र बनाए हुए हैं, क्या इसमें पात्र है हमारा। समझ में आ रहा है? हम लोग रेगुलर उसी बेस पे क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि क्या हो जाए, हमको याद जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो सबसे पहले चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है, उसके बाद आगे बात को बढ़ाते हैं। सबसे पहले दिया है घूमरा, फिर दिया है पाला, फिर क्या दिया है, 10 का कथिया दिया है, फिर दलखाई दिया है, फिर क्या दिया है, छऊ नाच दिया है, उसके क्या दिया है, बागा नाच दिया है, फिर क्या दिया है, कर्मा नाच दिया है, उसके बाद क्या दिया है, कीसा बादी दिया है, उसके बाद क्या दिया है, ढप नृत्य दिया है, उसके बाद क्या दिया है, महरी नृत्य, उसके बाद से गोटी पुआ, उसके बाद से दंड यात्रा, उसके बाद से संबलपुरी, उसके बाद से चैती, उसके बाद क्या दिया है, घोड़ा, उसके बाद क्या दिया है, रणप्पा, उसके बाद क्या दिया है, पाइका। देखिए, हम रोज की भांति आपसे पूछ लिए कि बाबू याद हो गया, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं याद हुआ। क्यों? क्योंकि ससुरा इतना ज्यादा हो ही जाएगा कि आपको याद करते करते कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पगला जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमेशा हमेशा सोचना है कि कोई ऐसा दिमाग लगा दे ताकि क्या हो जाए, हमारा आसान हो जाए। यानी हम हर रोज की भांति बोले क्या, कि यानी एक निर्जीव में सजीव का वर्णन कर देंगे। यानी समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ये हमारा जो ये जो भी बनाते हैं वीडियो, हम लोग क्या करते हैं, एक कहानी कोई क्रिएट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कोई कहानी क्रिएट करने से क्या फायदा होता है हमको, कि क्या होता है कि एकदम दिमाग में क्या होता है, सेट हो जाता है, और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है, हमारा क्या हो जाता है, और याद भी हो जाता है। देखते हैं ना, कभी कोई घटना घटी रहती है तो आपको कैसे होता है, पता रहता है। या कोई इंटरटेनमेंट आपने किया रहता है, बहुत पहले का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, या कोई किसी का एनिवर्सरी हो गया, या किसी के शादी में गए रहते हैं, तो क्या होता है, याद रहता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। समझ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमने क्या पात्र बनाया हुआ है। सबसे पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही शुरू करेंगे, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, उपात्र को क्या कर देंगे, एक कदम लाइन बाई लाइन जो कि उसको एक गोले में बनाएंगे। यानी क्या कर देंगे, बढ़िया से उसको लपेटेंगे ससुरा को। समझ में आ रहा है? देखते हैं क्या दिया हमारा, गोटी पुआ दिया है। क्या दिया हुआ, गोटी पुआ। गोटी पुआ क्या था हमारा, एक जगह का नाम था। क्या था हमारा, गोटी पुआ क्या था, एक जगह था। एक जगह था हमारा संबलपुरी। कहाँ था, संबलपुरी। एक जगह कहाँ था, संबलपुरी। अब देखिए घटना क्या घटा था, समझ में आ रहा है? यानी कुछ ऐसे देशद्रोही थे, कुछ ऐसे देशद्रोही थे, क्या कर रहे थे, देश में ही रह के क्या करते थे, यानी अपना ही नमक खा के नमक कौन सी करते थे, हलाली करते थे। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। जैसे इसी में तो कोनो कोनो क्या करता है, घर में रह लेता है, ससुरा खाता है घर में का, पता चला देखिएगा कोई घर में नहीं तो उठा के कोनो समझ में बेच देगा।
कुछ उठा के दे देगा। यानी क्या है, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। उसी प्रकार से क्या है, देश में भी बहुत सारे हैं, अपने देश में रह के ससुर दूसरे देश का कौन सी करते हैं सब, भाभी बतियाते हैं सब। जैसे कुछ कुछ ऐसे चोट्टे भी हैं कि क्या करते हैं सब, पाकिस्तान का भाई बनाते हैं सब। ऐसे लोगों को तो धागे कटैया पट सारा रेट देना चाहिए ससुरा सबको। अपने देश में रह के ससुरा दूसरे देश का नाम लिया, पाकिस्तान तो ऐसे छोटा देश है, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के साथ कुंची करना है, छोड़ो, छोटा नाम का नाम ही नहीं लेना। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। इसमें क्या दिया हमारा, गोटी पुआ दिया है, गोटी पुआ दिया, उसके बाद क्या दिया हमारा, संबलपुरी दिया है। यानी क्या था, गोटी पुआ और संबलपुरी, यानी क्या था, उससे पहले एक घटना घटी थी। घटना क्या था, ये देशद्रोहियों के प्रति ये क्या था, एक विरोध प्रदर्शन था। क्या था, एक विरोध प्रदर्शन था। यानी क्या था, एक पथ यात्रा था। क्या था हमारा, पथ यात्रा मतलब एक प्रकार से क्या है, दंड यात्रा। क्या था हमारा, दंड यात्रा था। क्या ये दंड यात्रा से क्या माना जाएगा, एक यात्रा निकाला गया था। क्या किया गया था, एक यात्रा निकाला गया था। यात्रा निकालते समय क्या हुआ था, वो चैत का यानी चैती, चैती से हमारा क्या हो जाएगा बाबू, चैत का महीना था। कौन सी का महीना था, चैत का महीना था। उसके बाद से देखते हैं ना, जब भी कोई यात्रा निकलती है तो क्या होती है हमारी, जब भी कोई यात्रा निकलती है तो उस समय क्या होती है, हमारे घोड़े हाथी बहुत सारे रहते हैं सब। तो इसमें क्या था, घोड़े थे। क्या थे, घोड़ा यानी घोड़ा थे। और रणप्पा से क्या हो जाएगा, रथ था। क्या था हमारा, रथ था। उसके बाद क्या था हमारा, रथ भी होगा। पाइका, पाइका जानते हो, रथ के जैसा नहीं होता है, वो भी थोड़ा सा और भी मॉडली होता है, नया जमाने में थोड़ा सा था। तो क्या होता हमारा, वो भी रथ के जैसा था। क्या था, पाइका कैसे था, एक रथ के जैसा था। क्या था, रथ के जैसा था। ठीक है, रथ के जैसा था। इसको याद कर लेंगे कैसे, ये भी कैसा था, पाइका क्या था, रथ के जैसा था। ठीक है, थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसका ये भी रथ के जैसा ही था, लेकिन क्या था, ये पाइका इसका नाम था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोचना है, आप ये कोनो कोनो बकलो सोचेगा, आई भाई साहब पाइका कौन ची है, अरे बाबू ई पाइका वही का कुछ ना है, रियल में ऐसा कोनो पात्र नहीं है। यूट्यूब पे सर्च मत करने लगिएगा कि ई पाइका सच में रथ जैसा दिखता है, ऐसा कुछ है नहीं, बस याद करने के लिए बताया जा रहा है, बस एक काल्पनिक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कह लिए कि बस आपको याद हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा शुरू किया था, यानी क्या था, ये विरोध प्रदर्शन था किसके प्रति, देशद्रोहियों के प्रति। उसके बाद क्या होता है हमारा, ये शुरू कहाँ से होता है विरोध हमारा, गोटी पुआ एक जगह का नाम था। ये कहाँ से शुरू होता है, गोटी पुआ, जैसे हमारे जो गांधी जी थे कहाँ से शुरू किए थे, समझ में आ रहा है, चंपारण सत्याग्रह पता है कि नहीं पता है, वो तो सबको याद होगा। तो उसी प्रकार से क्या था, ये भी क्या था, सत्याग्रह था। इस समझ लो कि सत्याग्रही था, कि जो भी हमारे देशद्रोही थे, जो भी ऐसे लोग थे कि जो अपने देश में रह के अन्य देशों का क्या करते थे, बड़ाई करते थे, उनका क्या करना था, उनके प्रति क्या था, ये विरोध था। ये क्या हुआ, गोटी पुआ जगह से क्या हुआ, ये आग निकला एकदम। समझिए कि देश के प्रति सर लग रहा था कि अब तो एकदम मस्त मजा वाला दिन आने वाला है। अच्छा भी हुआ, अच्छा होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो क्या हुआ, गोटी पुआ जगह से निकला। ये दंड यात्रा था। दंड यात्रा जाना कहाँ था, संबलपुरी था। जब जिस समय जब दंड यात्रा निकला, वो कहाँ, किस कौन सा महीना था, चैत का महीना था। उसके बाद क्या हुआ हमारा, घोड़ा, उस यात्रा में क्या थे, घोड़े थे, हाथी थे, रणप्पा रथ था, पाइका रथ के जैसा और भी एगो दो हमारा क्या था, वाहन था। उसके बाद क्या हुआ हमारा, घूमरा। अब वहां पे जितने भी हमारे देशभक्ति थे, देशभक्त वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वहां पे साथ साथ में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, जा रहे थे। पाला, पाला जानते हैं क्या होता है, एक समझिए बीगुल टाइप का था। क्या था, बीगुल। पाला कौन सी था, एक बीगुल टाइप का। क्या हमारा जैसे नहीं बजता है, ऐसा वही रहता है ऐसे वाला। देखिए पहले उतना ठीक नहीं है हमारा, लेकिन फिर समझ जाइएगा, ऐसा वाला नहीं होता है, पीढ़िया बजता है, बहुत तेज तेज आवाज होती है, एकदम आवाज निकलता है हारन जैसा, एकदम खतरनाक। तो वही था, समझ में आ रहा है कि काय लिए बजाया जा रहा था, एकदम लग रहा था कि अब जीत होना पक्की है। उसके बाद क्या होता है, डस्कारिया। डस्कारिया से क्या होता है, एकदम ऐसा डीजे लगेले था, एकदम ठक ठक वाला आवाज कर रहा था, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या, दल खाई, एक पूरे दल में चल रहे थे। दल खाई से क्या होता है हमारा, एक दल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक हमारा दल मान लेंगे। दल जानते हैं ना, लोगों का दल होता है, तो दल मान लेंगे। उसके बाद से छऊ नाच, यानी ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो लोग हमारे देश के प्रति छल कर रहे थे, उसको रोकने के लिए किया जा रहा था। क्या किया जाता था, जो देश में छल कर रहे थे उसको रोकने के लिए क्या किया जाता था, इस पथ यात्रा को निकाला गया था। उसी वजह से बाघा नाच, यानी ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सबके अंदर क्या है, हमारे जो भी देश प्रेमी लोग हैं उनके अंदर क्या है, बाघों वाली क्या है, हमारी जिगरा है। उसके बाद है कर्मा नाच।
सब लोग अपने अपने कर्म से क्या थे, डटे थे एकदम की क्या है, जो भी ये देशद्रोही है इनको क्या करना है, इनको सजा दिलवाना है, देश से क्या करना है, उसको बहिष्कृत करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। यानी क्या हो जाएगा, कर्मा से क्या हो जाएगा, अपने कर्म अपने काम में क्या थे, एकदम लीन थे, यानी कर्मा से क्या हो जाएगा, अपने काम में लीन थे, या क्या हो जाएगा एकदम दृढ़ थे। उसके बाद क्या होता है हमारा कीसावादी। ईसावादी क्या होता है, यहाँ पे मोहरी नीति दिया, यानी मोहरी से क्या हो जाएगा हमारा, जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे उनकी किस्सावादी, यानी उनकी किस्सा कहानी जब हम लोग सुनते थे, किस्सावादी मतलब किस्सा कहानी सुनते थे, यानी टप नीति वो लोग, सॉरी ढप नीति दिया है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना जो भी इस प्रकार के कुकर्म करता था उसको ढप देते थे, यानी क्या करते थे, कुएं में लटका के क्या करते थे, कुएं में लटका के उसको क्या करते थे, ढक देते थे। यानी कौन चीज कुआ के अंदर, काल कुआं में उसको क्या करते थे, बंद कर देते थे। समझ में आ रहा है, क्लियर, किसको दिक्कत नहीं, दिक्कत क्लियर हो गया, पूरा एकदम कहानी आपको 360 डिग्री दिमाग में चला गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक बार क्या करते हैं, इसको हम रिपीट कर देते हैं, रिपीट करते समय देखते हैं कि जो भी हमने बताया है एक बार आपको फिर से दिमाग में आना चाहिए। देखते हैं हमारा क्या है, सबसे पहले एक जगह का नाम हमारा गोटीपुआ। गोटीपुआ जगह से क्या होता है, हमारा एक दंड यात्रा निकलता है। दंड यात्रा जैसे ही निकलता है, काहे लिए निकलता है, ये जो भी हमारे देशद्रोही थे उनके लिए निकाला गया था। उसके बाद से दंड यात्रा जैसे निकला, उसके बाद कहाँ जाना था दंड यात्रा, वो संबलपुरी जाना था। वो संबलपुरी जब जाना था, इस बीच में कौन सी थे हमारे यात्रा में, जैसे चैत के महीने में हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा घोड़े के साथ साथ जा रहा था। उसके बाद क्या रणप्पा मतलब रथ था। उसके बाद से पाइका से क्या हो जाएगा, हमारा रथ के जैसा ही क्या था, एक और हमारा क्या था, वाहन था। इतना हो गया, जैसे ही ये सब रास्ते में हो रहा था, वहां पे क्या घूमरा क्या है, सभी लोग क्या कर रहे थे, साथ साथ में क्या करते चल रहे थे, घूम रहे थे, इस जो है कि दृढ़ संकल्प को क्या करने के लिए, अंजाम देने के लिए। उसके बाद क्या होता है, पाला मतलब क्या है, बिगुल बज रहा था। क्या हो रहा था, हमारा बिगुल बज रहा था। उसके बाद क्या है, डस्कारिया बड़े बड़े डीजे लगे थे, क्या लिए, एकदम नया जमाना में तो डीजे ही सब आ गए, तो डस्कारिया डीजे बज रहे थे एकदम तगड़ा वाला। उससे दल खाई एकदम तगड़ा वाला आवाज कर रहा था, लग रहा था कि पूरे दल में लोग चल रहे हैं। कुछ में दल खाई, पूरे एक दल में लोग, सब लोग एकदम एक दल बना के, ताकि क्या करना है, जो भी देशद्रोही उनको क्या करना है, भगा देना है। उसके बाद से छऊ नाचे। ये क्यों हो रहा था कि जो भी हमारे देशद्रोही जो छल कर रहे हैं वो छल न कर पाए। उसके बाद क्या होता है, बाघा नाच। बाघा नाच से क्या होता है, सबके अंदर बाघों वाली क्या थी, हमारी जिगरा आ गई थी। उससे कर्मा, यानी सब लोग अपने कर्म को, यानी काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए जा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, किस्सावादी, यानी पहले के समय में जो महरी का मतलब ये हो जाएगा, हमारा जो महाराजा थे, यानी पहले के समय में महाराजा लोग रहते थे, यानी महाराजा जो थे उन लोग क्या करते थे, उनकी किस्सा कहानी जो इस समय वर्तमान में सुनाई जाती है कि वो बहुत लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसे हमारा क्या हो जाए, अकबर हो जाएंगे, जैसे हमारा ले लिया जाएगा ये जो है कि ये और भी अच्छे अच्छे जो महाराणा प्रताप हो गए, यानी बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो लोग क्या करते थे, उनकी कहानी को क्या करते लोग सुनते हैं, उनकी कहानियों में इसी प्रकार से तो रथ यात्रा निकाला जाता था ना। उसी प्रकार से क्या था, ये दंड यात्रा था, किसके प्रति, जो है कि देशद्रोहियों के प्रति। तो वो कहानी सुना के उसमें कहानी में क्या बताया जाता था कि जो भी अगर इस प्रकार की जो भी कर्म करते थे कि देश के प्रति रह के, देश के प्रति क्या करना, जो है कि दूसरे देश का बढ़ावा करना, अपने देश का करना पीछे की तरफ खींचना, तो उसमें क्या करते थे वो लोग, एक कुएं के अंदर क्या करते थे, ढप देते थे, यानी काल कुआं के अंदर क्या कर देते थे, ढप देते थे। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। जब भी आपको उड़ीसा का जो राज्य दिमाग में आएगा तो सीधे आपको क्या आना चाहिए, दंड यात्रा। उड़ीसा में क्या होता है हमारा, दंड यात्रा। सबको ट्रिक याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो को एक बार और देख लेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। ज्यादा ना बात करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।